सेनेट का इजलास, बानी की सेहत से मुतालिक करारदाद पेश करने की तहरीक कसरत राय से मुस्तरद कर दी गई। पीटीआई अरकान का एहतजाज, चेयरमैन डाइस के सामने शोर शराबा। मिस ट्रीटमेंट से बानी की नजर मुतासिर हुई। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का खिताब, राना सनाउल्लाह ने इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा, आप सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करें, अदालत जो हुक्म करेगी उस पर अमल करेंगे। तमाम दस्तावेज मौजूद, ओपोजिशन लीडर को पेश करने को तैयार हूँ। बानी की सेहत पर बयानियां बनाने वाले सियासत कर रहे हैं। बानी पीटीआई की सेहत पर तहफ्फुज़ात, तहरीक इंसाफ का आज पार्लियामेंट हाउस के सामने धरने का ऐलान। रिपोर्ट जमा कराए 3 दिन हो गए, बानी की आंख का इलाज क्यों नहीं कराया गया? जब तक मुतालबात नहीं माने जाते वापस नहीं जाएंगे। सेनेट में ओपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास की ललकार। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई को इलाज के लिए मुल्क से बाहर भी भेजना पड़ा तो भेजेंगे। बलोचिस्तान के जिला खुजदार में जल्जले के झटके, शिद्दत 5.6, गहराई 13 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जल्जले का मरकज 75 किलोमीटर जनूब मशरिक में था। सिंध के जिला मेहराबपुर, दादू, मेहड़ और दीगर मकामात पर भी झटके महसूस किए गए। मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब कर्ज 2 माह के लिए रोल ओवर कर दिया। IMF मिशन इक्तसादी जायजे के लिए रवा माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। इक्तसादी जायजे के बाद हुकूमत UAE के साथ दोबारा बातचीत करेगी। पाकिस्तान रूस से रोड नेटवर्क के लिए बाहमी इश्तराक का ख्वाहिशमंद। OIC कॉन्फ्रेंस में खित्ते के ममालिक बाहमी तजर्बात से मुस्तफीद हो सकते हैं। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की रूस के नायब वज़ीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात में गुफ्तगू, बाहमी राबतों के फ़रोग़ पर इत्तफाक। मॉस्को से इस्लामाबाद डायरेक्ट फ्लाइट के आगाज़ पर मुस्बत बातचीत। पाकिस्तानी ट्रॉलर ड्राइवर्स को दरपेश वीज़ा और दीगर मसाइल के हल के लिए मुस्बत अज़म का इजहार, जबकि बैंकिंग चैनल में इजाफे और दरपेश मुश्किलात के खात्मे पर भी गुफ्तगू। रूसी नायब वज़ीर की अब्दुल अलीम खान को आलमी फोरम में शिरकत की दावत। और T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा, सिर्फ 2 दिन बाकी। इतवार को कोलंबो में मैदान सजेगा। कौमी टीम 2 रोज आराम के बाद आज प्रैक्टिस करेगी। मैच के रोज बारिश की भी पेशगोई, खेल मुतासिर होने का खदशा, टिकट्स की मांग बढ़ गई। बांग्लादेश में तारीख साज इलेक्शन, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का इत्तेहाद 2/3 अक्सरियत हासिल करने में कामयाब। 299 में से 212 सीटें जीत ली। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जमात इस्लामी का इत्तेहाद 77 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। तलबा तहरीक की NCP सिर्फ 5 हल्कों में जीत पाई। 12 करोड़ 76 लाख से जायद वोटर्स की जानिब से हक़ राय दही का इस्तेमाल। टर्न आउट 60% से जायद रिकॉर्ड। इलेक्शन कमीशन ने मुबैना बद इंतजामियों पर 3 हल्कों के नताइज रोक लिए। रेफरेंडम में भी 72% अवाम का इस्लाहात के हक में वोट। तारिक रहमान का हुकूमत बनाने का ऐलान। कारकुनान से रैलियों या जश्न से गुरेज की अपील। कहा, अमन आम्मा पहली तरजीह है। जिनसे मिलकर तहरीक चलाई उन्हीं के ताउन से मुल्क चलाएंगे। जमात इस्लामी के सरबराह शफीकुर रहमान का मुखालिफत बराए मुखालिफत के बजाय तामीरी सियासत का आज़म। तारिक रहमान बांग्लादेश में नए वजीर आजम के लिए मजबूत उम्मीदवार। खालिदा जिया के साहबजादे ने 1990 में अमली सियासत में कदम रखा। 2101 से 2007 के दरमियान मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे। हसीना वाजिद दौरे हुकूमत में कैद भी काटी। 2008 में खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार की। गुज़श्ता बरस दिसंबर में वालदा के इंतकाल पर पार्टी की क़यादत संभाली। बांग्लादेश में BNP की कामयाबी, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की जानिब से मुबारकबाद। बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने और जमहूरी शराकतदारी में वसअत का इरादा। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के मुश्तरका अहदाफ पर काम करेंगे। शहबाज शरीफ का पैगाम। कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बेहतर ताल्लुकात के समरात आवाम को हासिल होंगे। अमरीका और दीगर ममालिक की जानिब से भी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को जीत पर मुबारकबादी पैगाम।
बांग्लादेश इलेक्शन समा, ढाका में लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। इंतखाबी मार्के में किसका पलड़ा भारी, कौन सा उम्मीदवार आगे, कौन पीछे रहा, समा ने सब दिखाया। वोटिंग से नताइज तक पल पल बदलते हालात को नाजरीन तक पहुंचाया। नई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा, नई पार्लियामेंट के लिए जुलाई चार्टर पर अमल दरामद कितना मुश्किल, जानदार तज्जिए सिर्फ समा पर। नमाज जुमा के बाद पार्लियामेंट के बाहर हम वहां पर धरना देंगे। हमारा मुतालबा यही है कि खान साहब को बाकायदा एक्सेस दीजिए, उनके डॉक्टर्स तक, उनके वो डॉक्टर्स जो कि जिनको इत्मीनान और एतमाद हो। जब बैठेंगे तो उठने के लिए नहीं बैठेंगे, जब तक अमल नहीं होगा हम नहीं उठेंगे। बानी पीटीआई की सेहत पर तहफ़्फ़ुज़ात। तहरीक इंसाफ का आज पार्लियामेंट हाउस के सामने धरने का ऐलान। रिपोर्ट जमा कराए 3 दिन हो गए, बानी की आंख का इलाज क्यों नहीं कराया गया। जब तक मुतालिबात नहीं माने जाते वापस नहीं जाएंगे। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास की ललकार। कहा बताया जाए वो कौन है जिसकी वजह से बानी की बीनाई चली गई। महमूद खान अचकजई बोले एहतजाज पुरअमन होगा, अगर कुछ गलत हुआ तो नताइज की जिम्मेदार हुकूमत होगी। असद कैसर बोले बानी की सेहत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस बात पे क्लियर है, हमारा इमरान खान के साथ कोई जाती अनाद नहीं है। बिल्कुल जब उनको पूरे जरूरत पड़ी पीटीआई के साथ ज्यादती कर रहे हैं, हॉस्पिटल लेके गए, एक आदमी अब की मजीद वजह जरूरत से पड़ेगी आप लोगों ने लेके जाएंगे। बाहर इमरान खान को जरूरत पड़ती है, बाहर डॉक्टर भेजेंगे। यास्मीन पंच लाइन है वो ये है कि उनकी सेहत हमारे लिए प्रायोरिटी है। अल-शिफा अस्पताल अगर वो उस पर राजी होते हैं या वो समझते हैं कि वहाँ मेरी तसल्ली है तो हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। बानी पीटीआई को इलाज के लिए मुल्क से बाहर भी भेजना पड़ा तो भेजेंगे। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का प्रोग्राम नदीम मलिक लाग में बड़ा बयान। कहा बानी की सेहत हुकूमत की तरजीह, उनसे कोई जाती अनाद या दुश्मनी नहीं। बानी अगर इल्शिफा में इलाज पर राजी है तो हमें कोई एतराज नहीं। इन्हीं की दरखास्त पर पिम्स भेजा गया। बानी का जेल में रोजाना की बुनियाद पर चेकअप होता है। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म की मुलाकात। सिक्योरिटी सूरत हाल समेत अहम मामलात पर मुशावरत। मियाँ शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत को गज़ा इजलास में शिरकत पर एतमाद में लिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाने पर भी इत्तफाक हुआ। सदर मुमलिकत आज़ाद कश्मीर की मामला बाहमी इत्तफाक़ राय से तय करने पर बातचीत, एलामिया जारी। अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द ग्रुपों की मौजूदगी इंतहाई तशवीशनाक। रवा माह कालादम, BLA और दाइश के बुज़दिलाना हमलों में 80 मासूम शहरी शहीद हुए। एक बार फिर अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा तालिबान रजीम फैसला करे आलमी तन्हाई का रास्ता चाहती है या खुशहाली। तालिबान रजीम में अफगानिस्तान रियासत के बजाय दहशतगर्दी का गढ़। सरहद पार दरअंदाजी और हमसाय ममालिक में मज़मूम कार्रवाइयाँ जारी। पाकिस्तान, ईरान और वस्त एशियाई ममालिक शदीद मुतासर। अमरीकी जरीदे यूरेशिया की रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद शुमार का हवाला देते हुए लिखा अफगानिस्तान में 20 से ज़ायद दहशतगर्द गिरोह और 13,000 गैर मुल्की जंगजू सरगर्म। बार बार दरअंदाजी के बायस कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को ताजिकिस्तान की सरहद मजबूत करने पर मजबूर होना पड़ा। माहिरीन के मुताबिक अफगानिस्तान में मनशियात और इंसानी स्मगलिंग का मकरू धंधा भी उरूज पर है। पाकिस्तान रूस से रोड नेटवर्क के लिए बाहमी इश्तराक का ख्वाहा। खित्ते के मुमालिक OIC कॉन्फ्रेंस में बाहमी तजुर्बात से मुस्तफीद हो सकते हैं। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की रूसी नायब वजीर ट्रांसपोर्ट से गुफ्तगू। इस्तंबुल में होने वाली मुलाकात में बाहमी राबतों के फरोग पर इत्तफाक। शाहराहों के जरिए राबते बढ़ाने और मॉस्को से इस्लामाबाद बराह रास्त परवाजों के हवाले से भी बातचीत। रूसी नायब वजीर की अब्दुल अलीम खान को आलमी फोरम में शिरकत की दावत। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। कारोबार के आगाज पर इंडेक्स 2200 पॉइंट्स गिर गया। मार्केट 1,80,000 और 1,79,000 की दोनों हदें गंवा बैठी। नाकाम सिफारतकारी और करप्ट निज़ाम। भारत से तालीम के लिए बैरून मुल्क जाने वाले तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। जाली डिग्रियों के वसी नेटवर्क्स भी तबाही में पेश पेश। तनज़्ज़ुली से नाअहल मोदी सरकार की तालीम दुश्मन पॉलिसियाँ बेनकाब। NDTV के मुताबिक गुज़िश्ता 3 बरस के दौरान बैरून मुल्क जाने वाले तलबा की तादाद में 31% कमी रिकॉर्ड।
माहिरीन के मुताबिक मोदी की नाकाम सिफारतकारी और भारतीय जराइम पेशा नेटवर्क्स में इजाफे के बाइस मुख्तलिफ ममालिक सख्त पाबंदियां लगा रहे हैं। ट्रंप आइंदा माह ईरान से डील के लिए पुरउम्मीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमें हर सूरत मुआहदा करना होगा वरना सूरत हाल बहुत तकलीफदेह होगी। अमरीकी सदर का इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू के लिए मुआफी का भी मुतालबा। लाहौर के बाद कोयटा में भी बसंत के रंग। 3 रोजा मेले का आज से आगाज। पतंग और डोर की धड़ाधड़ खरीदारी। इंतजामिया की हवाई फायरिंग पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग। T20 वर्ल्ड कप आज के पहले मैच में जिम्बाब्वे का ऑस्ट्रेलिया को 170 रन का हदफ। कनाडा और यूएई दोपहर 2:30 बजे मद्देमुकाबिल होंगे। अमेरिका और नीदरलैंड्स का मुकाबला शाम 6:30 बजे शेड्यूल।